हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं 11th स्टैंडर्ड साइंस एंड आर्ट्स का मैथ्स और कॉम्प्लेक्स नंबर मैथ्स 2 के अंदर हमने शुरू रखा है 1.2। हमारा लास्ट लेक्चर में फर्स्ट क्वेश्चन हुआ था जिसमें आपने देखा था कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का किस तरह से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। आज का लेक्चर बहुत ही आसान होने वाला है क्योंकि 1.2 के अंदर जो आगे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है उसमें आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा इस तरह से, जो आपने 10th में भी किया था सेकेंड चैप्टर अलजेब्रा में, और इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व दी फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या नया है? कुछ नया नहीं है, बिल्कुल 10th स्टैंडर्ड के जो क्वेश्चंस थे वही यहाँ पर है। 10th स्टैंडर्ड में आपने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अलग अलग मेथड यूज़ किया था, फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ किया था, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ किया था, फॉर्मूला मेथड यूज़ किया था। यहाँ पर हम लोग जनरली फॉर्मूला मेथड यूज़ करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, बिकॉज फैक्टराइजेशन पॉसिबल हुआ तो ठीक है, फैक्टराइजेशन जैसे हम पीछे कर रहे थे स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन में, फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला मेथड यूज करेंगे। बिल्कुल 10th के जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसके अंदर अप्रोक्स 4 सब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 जो आएगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर वाले, उसमें स्क्वायर रूट होंगे या कॉम्प्लेक्स नंबर वाले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं किस तरह से हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है सॉल्व दी फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें जो पहला क्वेश्चन है एकदम ध्यान से देखो, इसी तरह से आगे और टोटल 4 सब क्वेश्चन है सेकंड में, और क्वेश्चन नंबर 3 में भी 4 है। अगर आप अच्छे से ये सीख लेते हैं, और आपको तो आ ही रहा है, 10th में आपने सीखा था, जस्ट रिवीजन चालू है समझो, तो आपको टोटल कितने 8 क्वेश्चन आ जाएंगे। इसी तरीके से करना है, ठीक है, जैसे पिछले लेक्चर में बताया था ना वैसे ही। क्या करेंगे देखो, यहाँ पर आपको पता है फैक्टराइजेशन करने के लिए इस 8 का मल्टीप्लाई 1 में करते हो, 8 1 जा 8, फिर इस 8 के 2 फैक्टर निकालते हो जिसको प्लस या माइनस करने पर 2 आए। तो 8 का फैक्टर देखो सिर्फ 4 2 जा 8 होता है, या 8 1 जा 8 होता है। तो इनको अगर ये दोनों प्लस है यानी प्लस करने पर 2 आना चाहिए। 4 और 2 6, 8 + 1 9, 2 नहीं आ रहा है। आप बोलोगे सर 4 और 2 को माइनस करने पर 2 आ रहा है, बट ये दोनों प्लस है ना, तो ऐड करने पर आना चाहिए। तो हम फैक्टराइजेशन मेथड जो होता है उससे नहीं कर सकते। आप सिंपली हर एक क्वेश्चन को जो भी आएगा फॉर्मूला मेथड से यूज़ करो। फैक्टराइजेशन क्यों करते हैं? आराम से 3-4 स्टेप में आ जाता है। फॉर्मूला मेथड में थोड़ा फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला कैसे अप्लाई करोगे, इसको कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग विथ, एकदम ध्यान से देखो मैं सिखा रहा हूँ अच्छे से, कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0। तो x² के साथ a होना चाहिए, a 8 है, जो x के साथ b है तो 2 है, और जो अकेला c होता है वो यहाँ पर 1 है। ए बी सी की वैल्यू आपको निकाल लेनी है। ये ए होता है, ये बी और ये सी होता है, हमेशा फिक्स। अब क्या करोगे, बाय फॉर्मूला मेथड, इसका जो वेरिएबल एक्स है दैट इज -b + √b² - 4ac / 2a। ये फॉर्मूला होता है, याद आ रहा है 10th में ऐसे किया था। सो x = वैल्यू रखो, -b मतलब -2 ± √b² मतलब इस b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 -4 × a × c। a कितना है 8, c कितना है 1, तो 8 × 1। यहाँ b² को आप 4 लिखे ना, 2² लिख दो, अगले स्टेप में कर देंगे चाहिए तो, डायरेक्ट किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 × a कितना है 8। चलो फॉर्मूले में वैल्यूज रख दी, -2 ± √2 का स्क्वायर 4, 4 8 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 1 जा 32। चलो ये 32 आया, अपॉन क्या आया, 2 8 जा 16 आ गया, 16 आ गया। अब आगे देखो, x = -2 ± रूट, देखो ये 4 - 32 है, तो 32 में से 4 गया तो 28, बट -28 अपॉन क्या आ गया 16। ओके, अब चाहिए तो यहाँ से 14 2 × 2 × 7 होता है। देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x = -2 ± ये जो है ना ऐसे होता है, -2 × 2 × 7, 2 2 = 4 7 = 28 अपॉन 16 होता है। इसको सिंप्लीफाई करते तो ये आ जाएगा x = -2 ± यहाँ से ये 2 की जोड़ी है रूट के बाहर आ जाएगी, सो रूट और -7 अंदर रह गया, और अपॉन क्या है ये 16 है। सो यहाँ से x आ गया, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन -1 आ जाएगा, प्लस माइनस रूट -7 दोनों का 2 कॉमन, ये अपॉन 16, 2 8 जा 16। सो x = -1 ± √7। ये जो माइनस है ना रूट में, उसको आई लिख सकते हो इस तरह से, और अपॉन 8। तो x की 2 वैल्यू आई, देखो ये प्लस माइनस, एक प्लस वैल्यू एक माइनस वैल्यू हो गया। बस ऐसे ही करना है क्वेश्चन नंबर 2, कॉपी कर लो इसको, आगे के क्वेश्चंस भी ऐसे ही करेंगे। क्वेश्चन देख के आपको लग रहा होगा कि अरे ये क्वेश्चन में तो रूट आया है, तो कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है।
स्टार्टिंग भी देखो मैंने सेम ही रखा है, मैंने सिर्फ क्वेश्चन बदल दिया सेकंड। ये जो लिखा था कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, हर क्वेश्चन में आप कंपेयर करना, एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो हमेशा ए हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर के साथ 2 है, ए इज इक्वल टू 2, एक्स के साथ जो है वो बी होता है, एक्स के साथ -√3 है, सो -√3, जो सी अकेला होता है, अकेला यहाँ पर 1 है। और फिर हमेशा ये फॉर्मूला लिखना, यहाँ फॉर्मूला लिखते समय आप लिख सकते हो वी हैव फॉर्मूला के पहले। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू वैल्यू रखो माइनस बी, बी कितना है -√3, ऑलरेडी माइनस है और पहले से एक माइनस है, कोई प्रॉब्लम नहीं, रूट बी स्क्वायर, बी वापस से -√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी, 4 इंटू ए क्या है 2, ए क्या है देखो 2 और सी क्या है 1, और अपॉन में देखो 2 इंटू ए इज अगेन 2। बस वैसे ही करना, सिंप्लीफाई करो, माइनस माइनस +√3 प्लस माइनस, और यहाँ पर माइनस का स्क्वायर प्लस होगा √3 का स्क्वायर 3, -4 2 8 1 8, ये आ गया सिंपल, हो गया आंसर 2 2 4। सो x इज इक्वल टू √3 प्लस माइनस √3 माइनस √8, तो 8 में से 3 गया 5, बट 3 में से 8 माइनस करना है तो ये ऐसे, और 4, इसको और आगे करोगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू √3 प्लस माइनस रूट, ये देखो ये -5 है, -5 को √5 और आई रूट के बाहर लिखना है, बिकॉज आई रूट माइनस होता है, रूट के अंदर जो माइनस उसको आई कर दिया, अपॉन में क्या है 4, तो ये आपका आंसर आ गया। इसको चाहिए तो आप ऐसे लिख सकते हो, द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, या सॉल्यूशन मतलब रूट बोलते हैं उसको, इक्वेशन आर, जो दिया हुआ इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन ये, उसके 2 रूट्स है, कौन से हैं, x इज इक्वल टू √3 प्लस √5i, पिछले क्वेश्चन में मैंने ये लाइन नहीं लिखी थी, आप लिख देना हमेशा, रूट एंड, या तो और लिख सकते हो एंड लिखो चलेगा, ये 2 रूट है, ओके, इस तरह से ये कॉमा लगा दो, चलो कोई बात नहीं, x की वैल्यू इतनी होगी या तो x की वैल्यू इतनी होगी, दोनों भी हो सकता है। ये 2 इसके रूट्स आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने फर्स्ट किया था वैसे ही सेकंड किया, बट यहाँ पर रूट आता क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तरीका वही है, ठीक है, कॉपी करो इसको। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर फर्स्ट सेकंड किए वैसे ही थर्ड है, 3x² - 7x + 5, क्या करोगे, कंपेयरिंग विथ करना, ax² + bx + c = 0 करना। देखो मैं फॉर्मेट वही रख रहा हूँ, मैं बार बार लिख नहीं रहा हूँ, बिकॉज वही चीज़ बार बार करना है, समझ में आ रहा है, इससे आपको समझ में आया होगा। x² के पहले 3 है तो a की वैल्यू 3 हो गई, a इज 3, b ये x के साथ b होता है, x के साथ -7 है, -7, c अकेला है 5, और हर बार यही फॉर्मूला लिखना है, v है फॉर्मूला मेथड, -b क्या है -7 प्लस माइनस रूट b² b यानी -7² -4 इंटू a मतलब 3, c मतलब 5, ओके, अपॉन 2a, 2 इंटू a इज 3। सो क्या आ जाएगा, देखो x इज इक्वल टू माइनस माइनस +7 प्लस माइनस रूट माइनस का स्क्वायर प्लस 7² 49 माइनस 4 3 12, 12 5 60 अपॉन 2 3 6। सो x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस, देखो 60 में से 49 गया तो 11, रूट ऑफ -11 हो जाएगा अपॉन 6। इसको और स्प्लिट करोगे या अच्छे से लिखोगे तो x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस रूट, ये जो -11 है इसको 11i करना है, 11i को रूट के बाहर रखना अपॉन 6 है। इसको 2 पार्ट्स में लिखो, ये प्लस माइनस को करके, रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर 7 प्लस रूट 11i अपॉन 6, यहाँ पर कॉमा दे दो या तो एंड लिखोगे तो भी चलेगा, 7x इज इक्वल टू 7 माइनस रूट 11i अपॉन 6, ये हो गया। तो इस तरह से करना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सेकंड में 3 बिल्कुल है ना फर्स्ट सेकंड के जैसा, कुछ भी नहीं है यार, 10th में किया था वही है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है देखो, ये और भी आसान है, x² के साथ क्या है a 1 है, x के साथ b क्या है -4 है, और c 13 है। एक बार a b c पता चल गया तो ये फॉर्मूला रख के कर दो। तो ये आपको होमवर्क है, खुद से करना है। 4th वाला क्वेश्चन आप क्या करोगे, खुद से करोगे, सेकंड में 4th वाला। अब देखो टेक्स्ट बुक के अंदर, पहले इसका तो स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में आप बुक में लिखते रहना है आपको, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी सॉल्व दी फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें भी 4 क्वेश्चन है। अब वो भी बताता हूँ आपको, उसमें हर जगह पर आई दिया हुआ है। तो जैसे ये सेकंड में 4 क्वेश्चन थे ना, वैसे थर्ड में भी 4 है, एक बताऊंगा तो सब आ जाएगा, और ऐसे ही है, सिर्फ आई होगा तो क्या करना पड़ेगा वो थोड़ा सा नया सीखना है। चलो अभी आगे बताता हूँ थर्ड।
अब क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने एकदम सिस्टमेटिक आपको लिख के दिखाया कि किस तरह से हमें लिखना चाहिए क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी वैसे ही है, मैं उतना सिस्टमेटिक नहीं लिख रहा हूँ, सॉल्व करके दे रहा हूँ, आप उतने अच्छे डिटेल में लिखना जब भी एग्जाम में आएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे कि यहाँ पर कंपेयर वगैरह करना था। सो यहाँ पर कंपेयर करोगे तो एक्स स्क्वायर के पहले 1 है, मतलब a = 1 हो गया। एक्स के पहले जो 3i है मतलब b जो है 3i हो गया, और ये जो अकेला है वो c हो गया। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से ये हो चुका है a b c। और आप क्या करते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला इसका रूट निकालने के लिए लिखते हो वी हैव x = -b + रूट b² - 4ac/2a, ये फॉर्मूला होता है। वैल्यू रख दो -b क्या है 3i ± रूट b², b मतलब 3i द होल स्क्वायर माइनस 4 × a 1 है, c 10 है, अपॉन 2 × a की वैल्यू 1 है। फॉर्मूले में सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। x = ये -3i ऐसे ही रहने दो, प्लस माइनस ये रूट है, देखो 3 का स्क्वायर 9 और ये i² हो जाएगा, माइनस 4 1 = 4 10 = 40 हो गया, ठीक है। और अपॉन में क्या आ गया 2 1 = 2। x = -3i प्लस माइनस, देखो यहाँ पर ये i² -1 होता है, याद आ रहा है ना, i² को हमेशा -1 हम लेते हैं। -1 × 9 -9, तो ये हो गया -9 - 40 अपॉन क्या आ गया 2। सिंप्लीफाई करोगे तो -3i प्लस माइनस रूट इन -9 और -40 मिलके -49 और अपॉन 2। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो -3i प्लस माइनस ये हो जाएगा √49 और जो माइनस है उसको बाहर i कर दो अपॉन 2। तो फाइनली आ जाएगा -3i प्लस माइनस √49 क्या हो जाता है 7, 49 का स्क्वायर रूट i अपॉन 2। तो x हो जाएगा -3i प्लस 7i अपॉन 2 एंड दूसरा हो जाएगा x = -3i - 7i अपॉन 2। तो यहाँ फाइनली मिल जाएगा 7i - 3i 4i अपॉन 2, देखो ऐसे आएगा 4i अपॉन 2, तो 2 से 4 कैंसिल, 2 2 = 4, 2i, ये सॉल्व होके 2i आ गया। डायरेक्ट कर दिया एक स्टेप। यहाँ पर देखो -3i और -7i दोनों माइनस है, -10i अपॉन 2, सो 2 से 10 कैंसिल हुआ तो 5, तो -5i आ गया। x = -5i। अब एक स्टेप और कर देना, हो गया। दीज आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतना आसान है, बस ऐसे ही करना है। अब यहाँ पर देखोगे जो भी आंसर आ रहा है ना रूट, वो i में आ रहा है। यहाँ पर जो ये रूट b² - 4ac है हमेशा निगेटिव आ रहा है, देखो -49 रूट में, इसलिए इसका जो आंसर है सब कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर हैं। सेकंड देखो बिल्कुल ऐसे ही है, 2x² + 3ix + 2 = 0। कैसे करोगे, डायरेक्ट बता रहा हूँ, कंपेयर करो, x² के पहले 2 होता है तो a = 2, फिर x के साथ जो है वो b है 3i और जो अकेला होता है वो c होता है ना, आपको पता है ना फॉर्मेट। अब वी हैव, आपको जो फॉर्मूला पता है, x = -b प्लस रूट b² - 4ac अपॉन 2a, बिल्कुल उसी फॉर्मूले से करो। -b क्या है 3i प्लस माइनस रूट b², b है 3i स्क्वायर -4 × a 2 है, इंटू c 2 है, अपॉन 2 × a क्या है 2 है। सो x = -3i प्लस रूट 3i², देखो 3 का स्क्वायर 9 और ये i² -4 2 = 8 2 = 16 अपॉन 2 2 = 4। x = -3i प्लस देखो ये i² -1 × 9 -16 अपॉन 4। x = -3i प्लस ये हो जाएगा रूट 16 और 9 दोनों निगेटिव है, निगेटिव ऐड हो गए, 16 और 9 25। देन x = -3i प्लस ये रूट 25 और इसका जो माइनस है वो i करके बाहर निकाल दो अपॉन 4। आगे देखो क्या हो जाएगा, ये x = -3i प्लस 25 का स्क्वायर रूट 5i अपॉन क्या है 4। समझ में आ रहा है? इस तरह से अब इसको दो बार लिखेंगे, x = -3i प्लस 5i अपॉन 4, और यहाँ पर और करके लिखते हैं x = -3i - 5i अपॉन 4, इस तरीके से। अब दोनों को सॉल्व कर दोगे तो क्या आएगा, 5i - 3i तो 2i अपॉन 4
2 से 4 कैंसिल, 1/2 यानी 1/2 यानी i/2 आ गया। इसको करोगे तो क्या आएगा, -3i -5 -8i/4, 4 से कट किए तो 2 आया, -2i आ गया। दिखाई दे रहा है आपको कैमरे में, ये सब दिख रहा है, तो ये -2i आ गया। अब क्या होगा आगे, इसके आगे देखो 2 आंसर आ गया है, देयरफॉर ऐसे लिख सकते हो फाइनली, रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर, क्या रूट है, x इज इक्वल टू क्या आया था, i/2 मतलब ऐसे लिख सकते हैं 1/2i, एंड दूसरा रूट क्या था देखो, x इज इक्वल टू -2i, इस तरीके से। तो दो आंसर आ चुके हैं। देखा आपने, हमने एक ही साथ क्वेश्चन नंबर 1 भी किया थर्ड में और सेकंड भी किया, बिल्कुल वैसे ही है सेकंड के जैसा ही है क्वेश्चन नंबर 2 जो कर रहे थे। यहाँ पर सिर्फ i आ रहा है तो डरो मत, जहाँ भी i² होता है वहाँ -1 लिख देना, ठीक है। ये रफ वर्क था, चलो इसको कॉपी कर लो। अगला क्वेश्चन देख लो क्या दिया है, थर्ड का x² + 4ix - 4 = 0। और एक फोर्थ क्वेश्चन भी यहाँ पर है, बिल्कुल सिमिलर है। देखो मैं ये थर्ड कराता हूँ, फोर्थ आप खुद से करना। कैसे करेंगे, कंपेयर करोगे, a की वैल्यू 1 है यहाँ पर, x² के साथ कुछ नहीं है, तो b की वैल्यू जो x के साथ होता है 4i, कोएफिशिएंट बोलते हैं उसको, b की वैल्यू यहाँ पर 4i है, ओके 4i, एंड c जो है उसकी वैल्यू है -4, ये है ABC यहाँ पर पता चल गया। सो आप फॉर्मूला लिख दो फटाफट, वी हैव करके, वी हैव फॉर्मूला है आपके पास, क्या है देखो, x इज इक्वल टू -b + √b² - 4ac/2a, ये फॉर्मूला है। वैल्यू रखो, x इज इक्वल टू -b -4i ± √b², b मतलब 4i है उसका स्क्वायर, -4 × a, 4 × 1 × c -4/2 × a क्या है देखो 1 है, सो -4i ± रूट, देखो 4 का स्क्वायर 16 और ये i², माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होके प्लस, 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16/2 × 1 = 2 आ गया। x इज इक्वल टू -4i ± यहाँ पर देखोगे तो 16i², i² क्या होता है -1, -1 × 16 -16 और ये +16 अपॉन हो गया 2, x इज इक्वल टू -4i ± रूट, -16 + 16 क्या हो जाएगा 0/2, ओके। अब देखो x इज इक्वल टू -4i ± स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज व्हाट 0, तो -4i/2, तो ये क्या आ गया ±0 0 हो गया, -4i/2 बच गया, सिर्फ इतना ही बच गया। सो 2 × 2 = 4, सो x इज इक्वल टू -2i, ये एक ही आंसर आया। क्यों, क्योंकि ये जो रूट में जो नंबर आया था ना ये 0 हो गया। जब ये b² - 4ac डेल्टा जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो अगर 0 होता है तो जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके 2 रूट आएंगे, दोनों क्या होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है, -2i। तो ये हो चुका है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड। अब देखो ये जो फोर्थ क्वेश्चन ये भी बिल्कुल ऐसा है, पहले आप इसको कॉपी कर लो थर्ड वाले को, ठीक है, इसको कॉपी कर लिए, यहीं पर करता हूँ, देखो इसको ये कर दें, यहाँ पर ये i है और ये भी i है, आपको खुद से करना है, थोड़ा हिंट दे देता हूँ मैं। a की वैल्यू i है, b वैल्यू -4 है और c वैल्यू -4i है। सो सिंप्लीफाई करने के लिए आप सबको i से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, जिससे यहाँ पर 2 जगह पर i है ना, तो यहाँ i से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा i² x² -4ix -4i से मल्टीप्लाई किया तो i²। अब जहाँ भी i² है वो क्या हो जाएगा -1 × x² -x² -4ix और ये i² -1 × +4, इससे क्या हुआ 2 जगह पर i था, अब एक ही जगह पर i आ गया। सो a की वैल्यू क्या आ गई -1, b की वैल्यू -4i एंड c वैल्यू क्या है 4, थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया ना। फिर ये फॉर्मूला यूज़ करो आप, x इज इक्वल टू ये वैल्यू रखो और इसमें भी ना b² - 4ac 0 आ जाएगा। देखो b² यानी क्या आ जाएगा -4i का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर 16 और i² ये आ जाएगा -4ac, 4 × -1 -4 और -4 तो -16 हो गया, ओके, ये +16 हो गया। अब i² -1 होता तो -16 + 16 होकर 0 हो जाएगा, जैसे ये हुआ था ना ऐसे ही हो जाएगा सेम। तो इसके अंदर भी ये वाला पार्ट जो है 0 हो जाएगा और ये आप खुद से करना, ऐसे ही कुछ तो आंसर आएगा। ये सेम है इसलिए आपको खुद से बोल रहा हूँ, फोर्थ वाला होमवर्क है। चलो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड और फोर्थ हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके अंदर जो 1.2 एक्सरसाइज है
क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हमने इस लेक्चर में किया। आगे जो आप क्वेश्चन नंबर 4 हमें करना है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर अप्रॉक्स 4 क्वेश्चन है, वो भी सॉल्व दी फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट इतने आसान सिंपल नहीं दिए हुए, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन से, बट करना ऐसे ही है। तो उसको पहले सिंप्लीफाई करके उसमें से ए बी सी की वैल्यू निकाल के ऐसे ही करना है। वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूँ। अगर आपका यहाँ तक हो गया है तो आप उसको खुद से भी ट्राई कर सकते हो, या तो मेरा नेक्स्ट लेक्चर आप देखो। स्टूडेंट्स, आपको बता दूं 11th के लिए मैंने साइंस वालों के लिए पूरा सिलेबस करके रखा है। आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो आपको सारे चैप्टर जो है मैथ्स 1 और मैथ्स 2 के लाइन से मिलेंगे प्लेलिस्ट में, सब कुछ आप अच्छे से पढ़ सकते हो। 11th में जो कॉलेजेस के टीचर होते हैं बहुत सारे चैप्टर को लास्ट का पार्ट नहीं पढ़ाते हैं, तो किसी चैप्टर के अंदर थोड़े कुछ लास्ट के पार्ट बाकी है, वो इस साल में आप लोगों को पूरा करने वाला। लास्ट ईयर ही नया सिलेबस आया था, तो मैं लास्ट ईयर से आप लोग के लिए वर्क कर रहा था। लास्ट ईयर के स्टूडेंट ने भी फायदा लिया था 11th का, आप भी लो। इस साल मैंने 12th साइंस का पूरा सिलेबस लगभग पढ़ा के रख दिया है। जो नया सिलेबस आया हुआ है इस साल, तो आगे आपके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ रेडी मैंने ऑलरेडी कर दिया है। पढ़ाई करते रहो। आपको लगता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर आप इतना पढ़ चुके हो और आपको और कुछ पढ़ना है आगे, फटाफट लेक्चर चाहिए, तो ऑलरेडी मैंने जो पोस्ट किए हुए लेक्चर से कम्युनिटी में जाओ, इसमें प्लेलिस्ट में, और जो नए चैप्टर्स भी चालू कर दो आगे के चैप्टर, ठीक है। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चैनल का फ़ायदा ले सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय एवरीवन।